हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद मेरी सैकड़ों बच्चों और उनके पेरेंट्स से बात हुई है। इनमें सबसे ज्यादा परेशान वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल दिन रात एक करके मेहनत की थी, लेकिन एग्जाम के दिन पेपर में पैनिक कर गए। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ था और वो बाउंड्री लाइन के आसपास रह गए। खासकर ऐसे बच्चे जिनका री नीट 2026 में 500 से 560 के बीच में स्कोर आ रहा है, वो एक चौराहे पर खड़े हैं कि हम ड्रॉप लें या इस बार फिर बीएमएस में एडमिशन ले लें। और मेरी जितने बच्चों से बात हुई है या पेरेंट्स से बात हुई है, उनमें से 90% स्टूडेंट्स बीएमएस इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, या वो अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या फिर वो बीएमएस को एज ए थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने बिना सोचे समझे ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस देख के बीएमएस में एडमिशन ले लिया, कोई रिसर्च नहीं किया, तो हो सकता है अगले 5.5 साल आपको फिर पछताना पड़े। इसलिए जरूरी है पहले आप अच्छे से पूरा रिसर्च करें। और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएमएस में आपके लिए क्या स्कोप है, फ्यूचर में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएमएस करने में रिस्क कितना है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके रैंक के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट बीएमएस में एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं। यानी हम नीट 2026 के बीएमएस की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो, मैं आपको ऑलरेडी एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा के कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता चुका हूं, बीडीएस की बताया था। आज हम बीएमएस की डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि जो बच्चे इस बार कॉलेज में जाना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस नहीं मिल रहा, उनके लिए बीडीएस अच्छा ऑप्शन है या फिर बीएमएस अच्छा ऑप्शन है। और जैसे भी वीडियो आप बोलेंगे, मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं, जैसे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो इन हेल्पफुल वीडियोस को प्लीज आप सपोर्ट करें। आपको जो वीडियो अच्छे लगे अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखो भाई, आपके टोटल बीएमएस कॉलेज कितने हमारे देश में? 77। ठीक, अब जो आपकी कट ऑफ है, इसके लिए हम पहले नीट 2024 और 2025 का एनालिसिस कर लेते हैं। फिर इस एनालिसिस के बाद मैं आपको यह बता दूंगा कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक क्या होने वाली है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले भाई यहाँ पे 2024 का भी डेटा है, 25 का भी डेटा है, और देखो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का डेटा है, और राउंड 4, राउंड 5 का भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा जो ज्यादा चौंकाने वाला है। लेकिन पहले इधर देखो, मुझे लगता है हमें 2024 के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2024 तक क्या होता था, पेपर आसान आता था, तो बच्चे क्या सोचते थे, यार मैं बाउंड्री लाइन पे रह गया हूं, एक साल और ट्राई कर देता हूं। लेकिन अब क्या हो गया, 24 में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद बच्चों को लगा भाई ये नीट अब है ना इतना आसान नहीं रहा है क्रैक करना, या तो धांधली ज्यादा है, कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक, तो फिर 2025 में बच्चों ने देखा अनएक्सपेक्टेड टफ पेपर आ गया। उसके बाद से बच्चों को ये समझ में आ गया, यार एमबीबीएस के पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं कहीं भी एडमिशन ले लूं, बीएमएस चूज कर लूं। और ये आपको डेटा बता रहा है। यहां देखो, राउंड 1 में 2024 की कट ऑफ 79,000 थी, ये 74 हो गई, यहां भी घटी है हर जगह। ये देखो 93,000 थी राउंड 3 में जनरल कैटेगरी की, 80,000 हो गई। तो कट ऑफ रैंक अगर कम जा रही है, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बीएमएस को चूज कर रहे हैं। तो इसलिए 2024 का डेटा एनालिसिस करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। हम सीधी बात करेंगे 2025 की, क्योंकि 2025 का पेपर भी टफ था, और इस बार भी देखो पेपर टफ आया है। पहले पेपर लीक हुआ, पेपर टफ आया, तो इस बार हो सकता है ज्यादा बच्चे एमबीबीएस का सपना छोड़ दे, बीएमएस की तरफ जाए, तो कट ऑफ रैंक और कम जा सकती है। उसी के बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, राउंड 1 में 74,000 थी, राउंड 2 में 82,000 थी, और राउंड 3 में कितनी गई? 79,000। यानी मैक्सिमम कहां तक एडमिशन मिला है? 82,000 तक। सर ये तो राउंड 2 का है, राउंड 4 और राउंड 5। राउंड 4 और 5 का जो डेटा है ना, उसको देख के आप चौंक जाएंगे। अभी रुको थोड़ा, देखो ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 79,000, राउंड 2 89,000, और राउंड 3 में मैक्सिमम गया था 91,000 तक। ठीक, ओबीसी में 79, 84,
और ये 80, यानी मैक्सिमम कहां तक गया 84,000 तक। वहीं एससी कैटेगरी में 2,24,000, 2,26,000, 2,30,000, मैक्सिमम 2,30,000 तक मिला। एसटी कैटेगरी में राउंड 1 2,75, राउंड 2 2,82 और राउंड 3 2,66, तो मैक्सिमम कितना गया 2,82 तक। तो ये आपका पहले 3 राउंड का बीएमएस का 2025 का मैक्सिमम कट ऑफ रैंक आ गया। ठीक है, देख लिया आपने? किसी को नोट करना है क्या? नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अब आगे बढ़ते हैं, राउंड 4 राउंड 5 की बात करेंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले देखो भाई, मैंने आपको यह भी बोला है कि बीएमएस अगर आप लेंगे उसका तो मैं आपको कट ऑफ रैंक और स्कोप के बारे में बता ही रहा हूं, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, देखो इस पे मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बच्चा हो या पेरेंट्स 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ज्यादा बच्चों के कमेंट अगर आएंगे उस टॉपिक में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, बाकी अगर आपने डिसाइड कर लिया है यार मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब अपना सपना नहीं छोड़ना है, मैं अपने ड्रीम के लिए 1 साल और देना चाहता हूं, और 1 साल नहीं सिर्फ 9 महीने बचे हैं, तो प्लीज अगर आपको ड्रॉप करना है तो आज से ही स्टार्ट करें, ज्यादा लेट मत करें। क्योंकि नहीं तो पता क्या होगा, अभी आप सोचेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता हूं। ठीक, पहले अभी काउंसलिंग ये मान लो 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होगी, फिर पहली काउंसलिंग में 1 महीना लगता है, फिर दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग, इससे पहले तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो यहाँ पे आपके 4 महीने चले जाएंगे, नवंबर दिसंबर आ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार अब कॉलेज में जाके क्या ही करूंगा, इससे अच्छा तो मैं एक बार और ड्रॉप कर देता हूं। अगर ड्रॉप करना है तो अभी डिसीजन लो, मेरी हेल्प चाहिए, इस नंबर पे कॉल करके बात करो। और ड्रॉप का डिसीजन ले लिया है तो अब देर मत करो, जल्दी से बीवाइज क्लासेस की ड्रीम टीम के साथ अपने डॉक्टर बनने की जर्नी स्टार्ट करो। 28 जुलाई से हम आपके लिए बीवाइज क्लासेस कोटा में स्पेशल ड्रॉप पर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रीम 2.0, जिसमें आपको कंप्लीट मेंटरशिप मिलेगी और एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जो आपको नीट 2027 एग्जाम का टॉपर बनाएगा। जैसे कि इस बार डॉक्टर निमे ने लास्ट ईयर 440 से अपना स्कोर इंप्रूव किया है 636, तो हम आपको आपकी देखो निमे की रैंक थी 1.5 लाख और इस बार आ रही है 2700। अगर आप 9 महीने हमारा साथ देंगे तो हम आपको निमे की तरह अच्छी रैंक दिलाएंगे, टॉप 1000 में, टॉप 100 में आपकी रैंक लाएंगे। आपको बस फॉलो करना है। ठीक, तो जल्दी से 28 जुलाई से कोटा आ जाओ। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ड्रीम बैच को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सारे कोटा क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बीवाइज ऐप पे मिलेंगे। सिंपल बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ और ड्रीम 2027 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, मेरी तरफ से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, और जो बच्चे कोटा आ रहे हैं उनके लिए भी 25 जुलाई तक हमने स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट रखा है, जिसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राउंड 4 एंड राउंड 5 के चौंकाने वाले आंकड़ों की। ये देखो भाई, ये आपके सामने देखना एक बार। राउंड 4 में जनरल कैटेगरी में 64,000 तक ही मिला है। राउंड 2 में तो कितना मिल रहा था, जा रहा था ना आपका 80,000 तक। ये देखो यहां पे किस तक मिला है, राउंड 5 में 71,000। यानी लास्ट में आते आते बच्चों को यह समझ में आ गया यार छोड़ो एमबीबीएस, बीएमएस मिल रहा है तो चूज कर लो, यानी सीट्स भी कम बची होंगी, इसीलिए तो कट ऑफ रैंक कम जा रही है। ठीक, वहीं जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 68 पे आ गया और राउंड 5 में तो ओनली 37,000 पे आ गया। यहीं बीएमएस देखो 37,000 में बीएमएस मिल रहा है। ठीक, राउंड 5 में ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी में 72,000, एससी में 2,23,000, 2,29,000, एसटी में 2,69,000, 2,88,000। ठीक, तो ओवरऑल जो एनालिसिस आया अभी तक का, अगर इसका क्यूमुलेटिव हम निकाल लें तो जनरल कैटेगरी के लिए 82,000 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 91,000 आ रहा है, ओबीसी के लिए मैक्सिमम 84,000 आ रहा है, एससी के लिए 2,30,000 और वहीं एसटी के लिए कितना आया 2,88,000। तो ये आपके 2025 का एनालिसिस हो गया। अब हम करेंगे 2026 की बात। देखो भाई, स्कोप से पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, बीएमएस की ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक फॉर नीट 2026 एग्जाम। देखो मेरे अकॉर्डिंग इस बार कंपटीशन और ज्यादा बढ़ सकता है, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ रैंक मान के चले 80,000 तक जाएगी मैक्सिमम। वहीं ईडब्ल्यूएस में 90,000,
और आपका ओबीसी कैटेगरी में ये भी लगभग 80,000 ही जाएगा, इससे ज्यादा मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। एससी कैटेगरी में 2,30,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में 2,80,000 या 90,000 मैक्सिमम, इतना ही जाएगा। इससे कम रैंक अगर आपकी कैटेगरी में आ रही है तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक, अच्छा ये मैंने ओनली ऑल इंडिया कोटा की बताई है, ये ध्यान रखना, स्टेट कोटा की इससे पीछे भी जाती है। ठीक, समझ आया आपको ये ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कोप की। देखो भाई बीएमएस का स्कोप क्या है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, आज के टाइम पे बीएमएस की है ना ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। ठीक, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, आप देखेंगे जगह जगह वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, है ना। ठीक, एक्चुअल में हो क्या रहा है, लोग है ना एलोपैथी से परेशान हो चुके हैं, और एलोपैथी को छोड़ करके दुनिया भर के लोग अब होलिस्टिक हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जैसे आपने देखे होंगे जगह जगह पंचकर्मा सेंटर खुल रहे हैं, आयुर्वेदा सेंटर, वेलनेस सेंटर। तो इसका मतलब क्या है, लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो बीएमएस करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सेकंड, अगर बात करें जॉब की, देखो इसमें आपको दो टाइप की जॉब मिलती है, एक तो गवर्नमेंट जॉब और दूसरा है आपकी प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में क्या बनेंगे आप, भाई आप बनेंगे एएमओ। सर एएमओ क्या होता है, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर होता है। तो बीएमएस में आपको आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएमएस डॉक्टर होते ही होते हैं। वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसमें भी आपको एज ए बीएमएस डॉक्टर जॉब मिल जाती है। कि देखो आजकल क्या हो रहा है, जो बीएमएस होता है ना, बीएमएस को एमबीबीएस जितनी नॉलेज लगभग रहती है। अब बीएमएस जो डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, बीएमएस डॉक्टर को ही क्या बना देते हैं, एमबीबीएस की तरह, मतलब इससे एलोपैथिक प्रैक्टिस करवा लेते हैं। तो इसलिए आराम से आपको प्राइवेट एमबीबीएस हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बीएमएस को जॉब मिल जाती है। और एक जॉब और मैं आपको बता रहा हूं जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, वो है प्राइवेट कंपनीज में जॉब। सर प्राइवेट कंपनीज में जैसे देखो डाबर है, पतंजलि है, हिमालय है, तो इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनको बीएमएस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स इनकी होती है उसमें इनको बीएमएस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी है। देखो डाबर बहुत बड़ी कंपनी है, पतंजलि बहुत बड़ी है, हिमालय बहुत बड़ी कंपनी है, और भी ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। और क्या अपॉर्चुनिटी है सर हमारे लिए, आपके लिए भाई और अपॉर्चुनिटी ये है कि गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, बोल तो रखा है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी किया नहीं है। वो क्या है, ब्रिज कोर्स। क्या बोला था गवर्नमेंट ने कि जो लोग आयुष कोर्सेज कर रहे हैं, आयुष का मतलब समझते हो आप, आयुष कोर्सेज का मतलब है बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, यानी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कोर्सेज। तो उनके लिए हम एक ब्रिज कोर्स लेके आएंगे, और ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स रहेगा। इसके बाद कोई भी बीएमएस डॉक्टर एज एन एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है, वो सर्जिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। तो ऐसा बोला है गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। तो जैसे डिमांड बढ़ रही है तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे ये जो ब्रिज कोर्स वाली पॉलिसी है ये भी लागू कर दे। अगर ऐसा हो गया तो बीएमएस वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को अभी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आप एक बीएमएस डॉक्टर हैं, आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ साथ कुछ सर्जिकल डिपार्टमेंट में भी उनको प्रैक्टिस की छूट दी गई है। तो ये कुछ स्टेट्स कर रहे हैं, ठीक, कुछ स्टेट कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे अभी, है ना। ये एक आपके लिए एडवांटेज है। और क्या स्कोप है भाई, आपका खुद का क्लिनिक, आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। क्लिनिक सेटअप करने का कॉस्ट बहुत ही कम आता है, क्योंकि आयुर्वेदा में इतना खर्चा नहीं आता। तो ये एक आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए स्किल होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप अपना खुद का क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें धीरे धीरे होती है। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आप बनेंगे तो हो सकता है आपको अपना नाम बनाने में 8-10 साल लग जाए। लेकिन बीएमएस का सबसे बड़ा फायदा यह है, बीएमएस करने के बाद है ना आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, बीएमएस करके ही आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, ठीक। ये तो हुए स्कोप की बात। अब रिस्क क्या है, देखो सबसे बड़ा रिस्क जो आता ना वो आता है लैंग्वेज का। सर लैंग्वेज में क्या रिस्क है, देखो अभी आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में।
लेकिन जैसे ही आप बीएमएस में जाएंगे ना, फर्स्ट ईयर में ही आप देखेंगे वहां की बुक्स जो है वो संस्कृत में होती है, क्योंकि इनका जो मेन ग्रंथ है वो क्या है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वो सारे संस्कृत में, तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ती है। तो ये लैंग्वेज बैरियर आता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने परेशान होते देखा है, कुछ बच्चे कहते हैं सर गलत फंस गया, यहां से निकालो मेरे को कैसे भी करके। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक, दूसरा क्या है भाई, अगर आपने बीएमएस कर दी, बीएमएस करके ऐसा नहीं है कि ये आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, यहां पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, प्राइवेट एमबीबीएस आपको तभी जॉब देंगे जब आपने स्किल अच्छी होगी। विदाउट स्किल कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देती है। और अगर आप खुद का भी क्लिनिक करेंगे तो इसके लिए आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे अपना नाम डेवलप करना पड़ता है, और वो तब होता है जब आप स्किल्ड है। ये नहीं कि बस बीएमएस कर ली और बैठ गए पुड़िया बनाने, ऐसा नहीं होता है। ठीक, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि सिर्फ डॉक्टर लगाने के लिए चलो बीएमएस कर लेते हैं, ऐसे फायदा नहीं है बीएमएस करने का, तो ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। ठीक, तो ये थोड़ी सी रिस्क है, लैंग्वेज वाला रिस्क हो गया। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्किल्ड पर्सन नहीं है, अपने फील्ड में स्किल्ड नहीं है, तो आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? मैंने आपको स्कोप बताया, रिस्क बताया, कट ऑफ का आइडिया दिया है। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप और क्या वीडियो चाहते हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, आपको पेरेंट्स को या बच्चों को कोई और स्कोप नजर आ रहा है जो मैं कवर नहीं कर पाया, तो प्लीज वो भी लिखें। कोई बच्चा या पेरेंट्स बीएमएस के बारे में नॉलेज रखता है, उनको कोई और रिस्क नजर आता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाए। बाकी अगर आपका ड्रीम है डॉक्टरी बनना, एमबीबीएस ही करना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जल्दी से जल्दी ड्रॉप ले, जल्दी से अपना डिसीजन ले और जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि जो आपको टाइम दिख रहा है ना 9 मंथ, ये 9 मंथ से कब 1 मंथ 2 मंथ रह जाएगा पता नहीं चलेगा, और फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं बीएमएस को एज ए पार्शियल ड्रॉप यूज करूंगा। बीएमएस में एडमिशन लो और एडमिशन लेने के बाद कॉलेज मत जाना, सीधा आप तो अपने ड्रीम बैच को फॉलो करना और नीट 2027 में टॉप रैंक के साथ सीधा एमबीबीएस कॉलेज में जाना। ठीक, मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको एक मेगा कौशिक का। मेगा ने बीएमएस लिया, बीएमएस लेने के बाद उसने नीट 2025 क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, बीएमएस का कॉलेज छोड़ दिया। एक और मेगा का ही फ्रेंड है, वो शायद इस बार 3rd ईयर बीएमएस में था, उसके भी 571 मार्क्स आ रहे हैं। तो उसको ही मैंने बोल दिया भाई अब 571 मार्क्स आ रहे हैं तेरे को, तो आप आराम से एमबीबीएस मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में, तो भी अपना एमबीबीएस कर ले। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं कहूंगा अगर बीएमएस में एडमिशन लो वहां मत जाना, क्योंकि वहां की बुक्स अगर पढ़ने लगे ना फिर यहाँ का समझ नहीं आएगा। तो ड्रॉप ले लो। अगर कॉलेज मिल गया बढ़िया है, नहीं मिला तो भाई बीएमएस को नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर लेंगे। 2nd ईयर में 1st ईयर और 2nd ईयर के दोनों को पेपर दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज में ऐसा चलता है। ठीक, बाकी मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया है, उस पर कॉल करके बात कर लेना। ठीक है भाई, आपने वीडियो पेशेंस के साथ यहां तक देखा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।